दोस्तों, शिवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए आप लोग सुनिए। एक पंडित होते हैं, एक पंडिताइन होती है। तो जो पंडिताइन होती हैं उनके कोई बच्चे नहीं होते हैं। पंडिताइन चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। जहाँ पे भी पूजा होती है पंडिताइन जाती हैं, प्रसाद खाती और अपना चली जाती। फिर एक दिन उनके मोहल्ले में कहीं से बुलवा आया, तो पंडिताइन वहाँ पे गई चटपट माता की पूजा में। तो देखी कि सारी औरतें जो है अपना मनौती मान रही थी कि चट माता ये हमको दोगी तो हम ये फल हमारा पूरा करोगी तो हम प्रसाद खिलाएंगे, पूजा करेंगे। तो पंडिताइन ने भी फूल अक्षत लेके और अपने मन में संकल्प किया कि हे माता रानी, अगर हमको एक बेटा दोगी तो हम भी तुम्हारा पूजा कराएंगे। थोड़े दिन बीतता है, 9 महीना बीतता है। माता रानी उनकी प्रार्थना सुन लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं और पंडिताइन के सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। पंडिताइन बहुत दिन के बाद पाई थी बेटा, तो उसके लालन पालन में इतना खो गई कि उनको पूजा का होश ही नहीं था कि हमको पूजा भी कराना है चटपट माता की। चट माता इंतजार कर रही हैं कि बरही में करेंगी, मुंडन में करेंगी। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, शादी भी आने लगी। लेकिन पंडिताइन को होश नहीं था कि चटपट माता की पूजा कराई रही है, हमने मानता माना था। तो क्या होता है कि नदी के उस पार से रिश्ता आता है और शादी पंडिताइन तय कर लेती हैं अपने बेटे की। पंडिताइन शादी तय कर लेती हैं और जो है जब बारात निकलती है, नाव में बैठती है, तो सारी बारात तो निकल जाती है, लेकिन जिसमें दूल्हा बैठा होता है वो नाव डूब जाती है। नाव डूब जाती है, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, रोना पीटना मच जाता है। एक तो इकलौता लड़का, बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है पंडिताइन, लेकिन उनको याद नहीं आता कि हमें चटपट माता की पूजा करनी है। ऐसे बीत जाता है। उसके बाद में क्या होता है, लड़की अपने घर में, वो तो रो पीट के रह गई घर में। लोग तरह तरह के ताना बोली देने लगे उसको, लेकिन अब वो करे ही तो क्या करे। वो भी एक भाई बहन थे, घर में एक भाभी थी। तो एक दिन उनकी सखिया जो है सब कहीं कि चलो नहाने चलते हैं। तो कही कि नहीं सखी, हम नहीं नहाने जाएंगे। तो बोली क्यों? कहीं हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो सब लोगों ने अपना वो बनाया, सलाह किया कि चलो हम सब लोग आज साड़ी पहन के गंगा जी नहाने चलेंगे। वही गंगा जी जहाँ पे उनका होने वाला पति डूब गया था। तो क्या होता है कि जहाँ बारात आ रही थी तो पति नाव डूब गई थी पति की। तो वो कहती है कि नहीं मेरे पास साड़ी नहीं है, हम कैसे जाएंगे गंगा जी नहाने। तो सखियाँ सब कहती हैं कि नहीं चलो हम भाभी से कहते हैं तो वो दे देंगी। सारी सखियाँ मिल के जाती हैं और उनकी भाभी से कहती हैं कि भाभी साड़ी दे दो, आज हम लोग गंगा नहाने जा रहे हैं और इसको सहेली को मेरी साड़ी दे दो। तो भाभी कहती हैं साड़ी तो हम दे देंगे, लेकिन दाग नहीं लगना चाहिए। तो सब लोग कहती हैं कि हम जलिया सहेली रहती, नहीं नहीं भाभी दाग नहीं लगेगा, तुम साड़ी दे दो। भाभी साड़ी दे देती हैं और सब अपना साड़ी लेके खुशी खुशी गंगा जी के किनारे नहाने जाती हैं। जो उनकी सहेलियाँ थी, सबने पहले अपनी साड़ी रखी, उसके बाद इसकी साड़ी रखी, इसके भाभी वाली, उसके बाद में फिर ऊपर से साड़ी रखी और सब नहाने में मगन हो गई। गंगा सॉरी गंगा जी के किनारे नहाने में, सब डुबकी लगाने में सब मस्त हो गई, खूब नहा रही सहेलियाँ। उसके बाद जब नहा के निकली अपना मस्ती करके, तो देखी जो सब लोग साड़ी उठाई, तो देखी कि जो साड़ी भाभी ने दिया था अपनी नंद को, उस पर कौआ ने लेटरिन कर दिया था। वहीं पर रोने लगी, बहुत धुली, लेकिन उसका दाग नहीं छूटा, दाग पड़ गया बहुत भयंकर। कौआ भी पता नहीं कैसे पा गया, भाभी ने सिखा के ही भेजा होगा, तो वो उसने पहचान के और उसी पे लेटरिन कर दिया। सारी सहेलियाँ आती हैं घर पे और वो खूब रोती हैं। तो कहती रो नहीं सहेली, चलो हम लोग तुम्हारे पक्ष में भाभी से बात करेंगे, तुम्हारा सोर्स लगाएंगे कि तुमको कुछ कहेंगे नहीं। सब आगे आगे जाती हैं, वो डरी डरी पीछे पीछे रहती है रोती हुई। तो कहती भाभी भाभी एक गलती हो गई, तुम्हारे साड़ी पे कौवा ने लेटरिन कर दिया है, अब वो दाग लग गया, छूट नहीं रहा। भाभी बहुत तेज से गुस्सा होती, कहती इसीलिए हम साड़ी नहीं दे रहे थे और यही कह रहे थे कि कोई दाग न लगने पाया, बताओ मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई है। और नंद से कहती कि अब तुम तो घर के अंदर मत आना, वहीं बाहर ही रहो तुम, तुम्हारे यही लक्षण की वजह से तुम्हारा ऐसा हुआ है, तुम्हारे पति की नाव डूब गई, दुनिया भर के लोग पार हो गए, तुम्हारे ही कर्मों के फल हैं ये सब। बेचारी खूब रोती हैं, अब क्या करें, घर में भी नहीं आ पाती हैं भाभी के डर से।
वहीं गंगा के किनारे चली जाती हैं और वहीं पे भूखे प्यासे रहती हैं, घर में नहीं आती हैं। तो एक दिन क्या होता, वहीं पे खूब रो रही, खूब विलाप कर रही हैं। तो उसमें से रात में 12 बजे एक सुंदर नौजवान लड़का निकलता है और उसके हाथ में 4 लड्डू होता है। इनको 2 लड्डू देता है, 2 लड्डू खुद खाता है, पानी पीता है और फिर अपना ऐसे दिन गुजर रहा था। वो तो गंगा माता की गोद में था। वो लड़का को गंगा माता दिन में भंवरा बनाए रहती थी, घूमता था इधर उधर, और रात में 12 बजे के बाद नौजवान लड़का बना के और उसको लड्डू दे के बाहर भेज देती थी रात में। ऐसे होता रहा, दोनों दोस्त बन गए और वो 4 लड्डू लाता था तो वो खाती तो वो खाते, पानी पीते गंगा जी से और दोनों रहने लगे। धीरे धीरे दोस्ती बहुत अच्छी हो गई दोनों में। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद वो लड़की जो है गर्भवती हो गई। वो गर्भवती हो गई तो एक दिन वो रोने लगी कि अब हम क्या हो गए, अभी तो हमको भाभी ही घर में नहीं घुसने दे रही थी, अब गांव देश क्या कहेगा, अब हम क्या करें। तो लड़का बोला कि तुम रो नहीं, मैं कोई न कोई जुगाड़ इसका निकालूंगा। जब उसका डिलीवरी का टाइम आया, उसका पेट काफ़ी पता चलने लगा कि ये माँ बनने वाली है। तो एक दिन उस लड़के ने कहा कि जाओ एक मटका खरीद के लाओ और जो है तुम दही बेचने जाओ। उसने अपने ही गांव में बताया कि वहाँ जाके बेचो दही। तो उसने अपने ही घर का एड्रेस दिया और बताया कि वहाँ पे मेरी माँ रहती है, जाओ वहीं पे तुम उनसे कमरा मांगना। तो वो दही लेके जाती है, मटका खरीदती है, दही भरती है और बेचने उसी नगर में जाती है जिस नगर का उसका वो लड़का था, जहाँ उसकी शादी होने वाली थी। तो वहीं जाती है, पूरे नगर में दही बेचती है। और जब वो अपने ससुराल के उस पर पहुँचती है तो सासू माँ से कहती है कि माँ जी हमको कोई कमरा दे दीजिए, और जो है हमको एक छत की ज़रूरत है, हम बच्चा होने वाला है तो मुझे एक कमरे की ज़रूरत है। माँ तो वैसे ही पुत्र शोक में थी, वो कही कि हमारे यहाँ कोई कमरा नहीं है, एक कमरा है हमारे यहाँ जिसमें हमारे बेटा का कॉपी किताब रखा हुआ, ताला लगा हुआ है, मेरा भैया गायब हो गया, तब से वो कमरा हमने खोला ही नहीं, वैसे ही बंद पड़ा है। वो कहीं नहीं पाती है शरण। तो वो फिर आके इससे कहती है कि मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। तो दूसरे दिन फिर कहता है कि दूसरे दिन जाना तो फिर वहीं जाना, कह देना कि जो है हमको वही कमरा दे दीजिए। अगर कहेंगी कि ठीक है, अगर ताला खुलता है तो तुम खोलो, तो तुम अपनी कनी उंगली छुआ देना, ताला खुल जाएगा। वो फिर दही बेचने जाती है तो इसी तरह कहती है अपने होने वाली सासू माँ से कि हमको एक कमरा दे दीजिए, मुझे बच्चा होने वाला है। तो सास कहती है कि देखो ताला लगा है, अगर खुल जाए तो खोल लो भाई, हमारा तो बेटा जब से गायब हुआ तब से हमने ये कमरा खोला ही नहीं। वो जैसे बताया था वो लड़के ने, वैसे करती है, अपनी छोटी उंगली छुआ देती है, ताला खट से खुल जाता है, अंदर देखती है, अपना सब सामान इधर उधर सेट करके उसी में जाती है। उसको बेटा होता है और सब जो उसके मोहल्ले की औरतें होती हैं सब उसकी काफ़ी मदद करती हैं और सब लालन पालन बच्चे का करती हैं। उसके बाद में जब ये इसको पता चला लड़के को कि हमारे बेटा हो गया है, तो ये रात के 12 बजे वहाँ जाने लगा और उस लड़की से मिलने लगा। वहाँ मिलने जाने लगा तो रात में ज़्यादा तो कहता कि अवध सिंह की बहू और भवन सिंह की बेटी, अवध सिंह की बहू, भवन सिंह की बेटी, और कैसे सेवा करा रही हो, सॉरी हो गई, तो यही कहता और चला आता रात में रोज। तो कुछ औरतों ने सुना कि 12 बजे रात में कौन आता है, कैसे आवाज़ आती है, तो औरतें जो है वो जासूसी करने लगी और सुनने लगी छुपके से कि कौन आता। तो उसने देखा एक नौजवान पुरुष आता है और उससे बातें करके चला जाता है। तो उसने जो औरतें ने जासूसी किया था, तो जिसके घर में वो रहती थी उसकी सास से कहती है कि कोई रात में आता है और तुम्हारे ही समधी और आदमी का नाम लेता है, अवध सिंह और भवन सिंह की बेटी और बहू कहता है। तो कहना अरे नहीं, ऐसा कैसे, कहीं नहीं, एक नौजवान आता है और जैसे लगता तुम्हारा लड़का है। कहीं हमारा लड़का तो गंगा माँ ने ले लिया, हमारा लड़का यहाँ कहाँ से आएगा। कहीं नहीं, कहीं ठीक है, तुम रात में 12 बजे जागना और देखना वो लड़का आएगा। वो कहीं ठीक है, बुढ़िया जागती रही, जैसे 12 बजने वाला था तैसे वो सो गई। लड़का आया और चला गया, वो जान ही नहीं पाई। उसके बाद में क्या होता है कि कहीं कि हमको तो कोई नहीं देखता और मेरी आज आँख लग गई, और वो सब देखती हैं अगल बगल की मोहल्ले। जब ये आता है वो कहता है कि अवध सिंह की बहू और मान सिंह की बेटी, जाने कुछ ऐसे कहता है, तो वो सुनती हैं सब। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आज अगर आएगा तो मैं किसी हालत में नहीं सोऊंगी, मैं देखूंगी कौन है, वो मेरे लड़के की तरह है। वो बुढ़िया क्या करती है, उसकी माँ अपनी छोटी उंगली काट डालती है, काट लेती है और उसमें जो है नमक छिड़क देती है। अब वो इतना दर्द होता है, इतना नमक डाल दिया, इतना लगता है हमारे दर्द के करा रही। तो जब इतना ज़्यादा दर्द हुआ तो वो रात में सोई ही नहीं
और वो जगती रही, बैठी रही अपना बिस्तर पे। जैसे वो लड़का आता है, ये देखती है, बस झपट के जाके उसका पैर पकड़ लेती है लड़के की। और वो लड़का कहता हटो हटो यहाँ से, तुम बहुत पापिन हो, ये है, तुमने दो दो जिंदगियाँ ख़राब कर दी। तो उन्होंने कहा क्या ज़िंदगियाँ हमने बर्बाद कर दिया बेटा, और तुम मेरे बेटे हो गए। हाँ तुम्हारे बेटे हैं हम। तुमने जो चटपट माता की पूजा मानी थी, क्या तुमने पूजा किया? कहें अरे हम तो भूल गए। तो कहें कि हम मरे नहीं हैं, हमको चटपट माता ने ले लिया है और गंगा जी की गोद में रखा है, हम सुरक्षित हैं, हम वहीं पे हैं। और जो है तुम उनकी पूजा करो। और कहें कि ये जो है हमारा ही बेटा है। सब बेटा अपनी माँ से बताता है असलियत, तो सास से। तो कहता है कि सास से नहीं, अपनी माँ से बताता है, लड़की की सास से। तो कहते हैं कि तो क्या करें? कहें जाओ और तुम जो है पूरा माला इस पार से उस पार गंगा माता को चढ़ाओ, चटपट माता की पूजा करो, बैंड बाजा के साथ सारा पूजा करो, खूब कीर्तन भजन करो, माफ़ी मांगो, छठ माता से माफ़ी मांगो, गंगा माता से माफ़ी मांगो, तब जो है बात बनेगी। सुबह उठती है बुढ़िया, जल्दी से बैंड वालों को आवाज़ देती है, बुलाती है, पैसा रुपया दे के सब बैंड और नगाड़ा दरवाजे बज रहा है, खूब कीर्तन भजन हो रही, छठ माता की पूजा हो रही, जय जयकार हो रही है। और गंगा जी को चुनरी चढ़ाई जा रही है, माला चढ़ाई जा रही, इस पार से उस पार नाव से, सब काफ़ी सब चीज़ हो रहा है। तो उसने कहा कि जो और ये बेटा जो लेके जाना गंगा जी में नहलाने, तो इसको खूब तेज तेज चुटकी काटना, और जब ये रोएगा तो गंगा माता किसी न किसी भेष में निकलेंगी। तो पूछेगी क्यों रो रहा, तो तुम बताना कि ये बाप के लिए रो रहा है, ये पापा के लिए रो रहा है, तो ऐसे करना। माँ कहती है ठीक है बेटा। सब जब वो हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, पूरे नग में बुलवा दिया जाता है, छठ माता की पूजा हो रही, सब हो रहा है। तो जब सब चीज़ हो जाता है तो बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके गंगा स्नान कराने जाते हैं सब लोग। काफ़ी लेडीजें लेके वहाँ पे जाती हैं। तो गंगा जी में जैसे उसको डालती है नहाने के लिए किनारे, कोई नहला रही हैं, तो कोई जो है उसका सुहरा रही हैं, बच्चा खूब रो रहा, तेज तेज उसी में कोई चुटकी भी काट रही हैं बालक को। अब बच्चा खूब चिल्ला रहा है, खूब चिल्ला रहा है, गंगा माता सुन रही है कि बालक कौन रो रहा है, इतना नवजात शिशु क्यों रो रहा है। गंगा माता दयालु तो है ही है। उसके बाद वो प्रकट होती हैं, पूछती हैं कि भाई बच्चा क्यों रो रहा है। कहीं माता जी पता नहीं क्यों रो रहा है। तो कहीं बताओ, तो कहीं हमको क्या मालूम क्यों रो रहा। कहीं नहीं, तुम लोग जानती हो, जिसका बच्चा रोता है उसकी माँ जानती है कि मेरा बच्चा किस लिए रो रहा है। तो वो कहती है कि ये पापा के लिए रो रहा है। छठ माता भी खुश हो जाती है, गंगा माता भी खुश जाती, और उन्होंने उसके पापा को, जो नाव में लड़का डूब गया था, उसको देती ही, कहती ले जाओ, ये इसका बाप है, और अच्छे से अब रहो तुम अपने परिवार में सुखी से। घर में आती है तो पोता भी रहता है, बहू भी रहती है, और बेटा भी रहता है। तो गंगा जी तो भाई अपने प्रसाद के लिए भूखी थी, उनको प्रसाद मिल गया, उनका पेट भर गया, और वो खुश हो गई। गंगा माता का भी मान सम्मान हो गया, वो खुश हो गई, तो सब लोग अच्छे से रहने लगे। तो गंगा माता ने जैसे उनका भला किया, छठ माता ने जैसे उनका भला किया, तो माता रानी सबका भला करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो भी मानता करो उसको जल्दी ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि माँ लोग भी इंतज़ार करती हैं कि भाई तुमको इतनी बड़ी खुशियाँ देती हैं, और तुम लोग आज कल परसों में 20-20 साल छोड़ देती हो, इस तरह नहीं होता। तो कभी भी मानता मानो तो उसको चटपट पूरा करना चाहिए। और छठ माता, गंगा माता ने जैसे उनके घर ढेर सारी खुशियाँ दी, वैसे माता रानी सबको दें। तो बोलो चटपट माता की जय।